विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की, बमलेश्वरी माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी शिव पुराण हमारे भी गांव में हो, हमारे भी नगर में हो, हमारे भी क्षेत्र में हो। हम उनसे कहते हैं जब बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाएगी और आपके नगर के जितने गांव के लोग हैं जब वो शंकर की भक्ति में डूबने लगेंगे तब मेरा महादेव खुद कथा करने के लिए वहां पहुंच जाएगा। तब मेरे महादेव को पहुंचने में देरी नहीं लगेगी, वो स्वयं पहुंच जाता है। हमारी भक्ति का बल जब बढ़ता है, हमारा विश्वास जब दृढ़ होता है, हमारा भरोसा जब पक्का होता है और हमारा भक्ति का बल और हमारा विश्वास और हमारी दृढ़ता जब पूर्ण होती है, तब देवादिदेव महादेव किसी न किसी रूप में कृपा कर कर शिव महापुराण की कथा करवा ही देते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा, यह हमारे ऊपर निश्चित करेगा कि हम श्रावण का महीने का जो पूर्ण विराम की ओर जो 5 दिन ये बचे हैं श्रावण के महीने के, इसमें हम कितनी शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, हम कितना भगवान शंकर का भजन कर सकते हैं, हम कितनी शिव की स्तुति कर सकते हैं। एक क्षण हमारा यदि परमात्मा की ओर जा रहा है तो ये मानकर चलें कि परमात्मा के भी एक कदम हमारी ओर बढ़ रहा है हमारे कल्याण के लिए। आप जितना क्षण, जितना पल, जितनी घड़ी, जितना समय, जितने घंटे, जितना समय 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आप जितना समय परमात्मा की ओर बढ़ रहे हो, जा रहे हो, उनको दे रहे हो, उतना अनुभव करिएगा कि जितना समय आप परमात्मा को दे रहे हो उतना परमात्मा आपके नज़दीक आते चले जा रहे हैं, भगवान आपके करीब आते चले जा रहे हैं और आपका कल्याण निश्चित है। ये मानकर चलिए। जहां भक्ति प्रबल होती है, जहां पर भक्ति का एक आनंद प्रबल होता है, जहां पर विश्वास और भक्ति का एक आनंद प्रखर होने लगता है, बस वहीं पर जहां भक्ति प्रबल हुई, विश्वास प्रबल हुआ, भरोसा दृढ़ हुआ, वहां
शिव को आने में देरी नहीं होती। एक अपने भीतर एक बात का स्मरण रखिएगा, शंकर भगवान का एक नाम है, शिव का एक नाम है शंकर। हम उनको शंकर कहते हैं। शंकर का मतलब जानते हो आप लोग? हम कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर की धरा, कुबेर भंडारी की भूमि कंकर शंकर की भूमि है। आप लोग भी कहते हो कंकर शंकर है। शंकर का मतलब क्या होता है? शंकर का मूल नाम का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ है जो आपकी जिंदगी में सुख की वर्षा कर दे, वो शंकर कहलाता है। शंकर वो शब्द है, शंकर वो नाम है जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में सुख की वर्षा कर रहा हो, सुख बरसा रहा हो। और जब आपके जीवन में और हमारे जीवन में सुख की वर्षा होती है, सुख बरसता है, तब हमको लगता है कि शंकर की कृपा हुई है। हम कहते हैं कि आप कुबेरेश्वर धाम में आई हो तो कंकर शंकर की धरा पर आए। कंकर शंकर की धरा मतलब आप कंकर की पूजन करने के लिए शिव मानकर, शंकर मानकर आए हो, तो ये निश्चित है कि यहाँ शंकर भगवान आपको खाली नहीं भेजेगा, आपकी झोली खुशियों से भरकर भेजेगा, क्योंकि वो है ही सुख प्रदान करने वाला, सुख लुटाने वाला, सुख की वर्षा करने वाला, सुख देने वाला। जब वो शंकर नाम की व्याख्या यदि हम करें तो वो सुख देने वाला है, सुख लुटाने वाला है और सुख की वर्षा करने वाला है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से कथा को अपने अंदर उतारें, हम किस तरह से समझें। एक ब्यूटी पार्लर वाली जीजी ने एक अच्छी बेचारी बई आई थी लड़की, उसको तैयार करा, उसका वो क्या बोलते हैं, बहुत सारा हल्दी चंदन लगा लगा के लेपन करके फेसियल, हाँ अच्छे बोले हो। और जीजी होन तो बोले नहीं, पहले भैया बोल दिए हो, भैया बोल दिए फेसियल करा। अब उसका फेसियल करा तो वो एकदम चमक गई जोरदार। उसने चमकते से ही कहा पार्लर वाली से, कितने साल से तुम्हारा पार्लर चल रहा है? उसने कहा 22 साल से। पर दिख तो नया रहा। नहीं, इसको खोला तो मैंने अभी 1.5 महीने पहले। अच्छा, पहली ग्राहक आप ही है। अच्छा, तो 22 साल से क्या करती थी? कुछ नहीं, 8 घर में जाती थी, बर्तन मांज के आती थी। सारे बर्तन इतने जोरदार चमकते थे, हमारी मालकिन हमें कहती तू बहुत जोरदार चमकाती है, कभी तो जिंदगी में एक आध पार्लर खोल लेगी ना तो सबके मुंडा को चमका देगी। बस पहली बार खोला और तुम्हारा चेहरा ऐसा चमकाया, तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने कहा बताओ मैं क्या बर्तन हूं जो तूने मुझे चमका दिया? तो ये जो समझना है हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक से, ये जरूरी नहीं कि आप भगवान को ऊपर से रिझाओ, ये जरूरी नहीं कि हम भगवान को ऊपर से अपने चेहरा दिखाकर भगवान को रिझाया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन दिल से आनंद के साथ आप देवाधिदेव महादेव को रिझाने का प्रयास करोगे, बाबा आपका ऊपर का पहनावा नहीं देखेगा, ऊपर का चेहरा नहीं देखेगा, और बाबा आपका हो जाएगा और आप बाबा के हो जाओगे। बाबा आपके हो गए, आप बाबा के हो गए। मत दिखावा नहीं है मेरे शिव के पास में, उनके पास में दिखावे का काम है ही नहीं। आप कितने साल से भगवान का भजन कर रहे हो? आप कितने साल से मंत्र का स्मरण कर रहे हो? आप कितने साल से भगवत नाम कीर्तन कर रहे हो? उससे मूलता नहीं है। मूलता ये है कि आप भगवान को रिझाए कितनी देर, आप भगवान को मनाए कितनी देर, कितना पल लगा आपको भगवान को मनाने में। हमारे यहाँ
पहले के विवाह और आज के विवाह में अंतर होता है। पहले के विवाह जो होते थे, लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, रखती थी, एक क्षण के लिए निकाह मिलती थी और विवाह पक्का हो जाता था। विवाह पक्का हो गया, 7 जन्म तक निपटा था। आज के जमाने में लड़का लड़की को दिखा दो, मिला दो, होटल में रोज मिले, संबंध पक्का हुआ, फोन पर 8-8 घंटे बात हुई, उसके बाद भी संबंध होने के बाद भी, विवाह होने के बाद भी मालूम पड़ा कि 4 महीने, 3 साल, 2 साल में तलाक हो गया। इसको विवाह नहीं कहते महाराज। भगवान की भक्ति भी ऐसी होती है, तुम घंटों तक मंदिर के अंदर बैठे रहो और तुम सोचो कि भगवान मुझे मिल जाएगा, भगवान मिलने वाला नहीं। तुम गंगा के घाट पर घंटों तक बैठे रहो, तुम्हें लग जाए कि भगवान हमें मिल जाएगा, भगवान मिलने वाला नहीं। तुम नर्मदा जी के घाट पर घंटों तक बैठे रहो और तुम सोचो कि भगवान हमें मिल जाए, भगवान हमें नहीं मिलता। तुम सोचो कि मैं जंगल में जाकर बैठ जाऊं, घंटों तक वहीं पर बैठकर तप साधना करूं, भगवान मिल जाए, भगवान ऐसे नहीं मिलता। भगवान को पाने के लिए माला से ज्यादा मन की जरूरत पड़ती है। जितना हम मन से भगवान को रिझाने का प्रयास करते हैं, देवाधिदेव महादेव उतना हमारे करीब आता चले जाता है। राम कृष्ण को पाने के लिए आप माला से ज्यादा मन को भजने का प्रयास करें, मन से परमात्मा को रिझाने का प्रयास करें। जितना जितना आप परमात्मा को रिझाने का प्रयास करेंगे, उतना उतना परमात्मा आपके नजदीक आता चला जाएगा। आप जितना परमात्मा को नजदीक लाना चाहें, उतना मन से भगवत भजन की ओर जाएं, उतना मन से भगवत स्मरण की ओर जाएं, वो हमारे करीब आता चले जाए, वो हमारे नजदीक आता चला जाए। कितना सुंदर भगवान को, तुम्हारे कितने घंटे तक तुम माला लेकर बैठे हो, कितना तुमने सिर पर चंदन लगाया है, कितना तुमने आनंद से कंठा पहना है, कितना आपने मालाएं धारण करी है, कितना आप कहीं देवालय शिवालय बनाए बैठे हैं, कहीं कितना आप गंगा यमुना के घाट पर बने बैठे हैं, कितना आप तीर्थ में जाकर बैठे हैं। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। भगवान कहता है आप जहां बैठे हैं, अपने घर में, परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, जहां बैठे हो, उस बैठे हुए स्थान पर अब भगवान कहते हैं कि तू मुझे दिल से याद कर, मैं तेरे पास में आकर बैठ जाऊंगा, तुझे मैं देखता रहूंगा और तू मुझे देखता रहना, बस और कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो शिव महापुराण वर्णन करती है, केवल 2 बार मुख से शिव शिव कहने वाले का भी उद्धार हो जाता है। शिव पुराण कहती है 1 बार मुख से शिव कहने वाले का भी कल्याण हो जाता है। यहाँ तक हमारे यहाँ एक सुंदर स्थान का नाम आता है महाबलेश्वर। क्या नाम है? जम के बोलो जरा सा। महाबलेश्वर। लोग उसको हिल स्टेशन भी मानते हैं, लोग जाते हैं वहां पर। आप में से कोई गया है? गए हो? हाँ जी, धर लो धर लो धर लो, ठीक है। लोग इसे हिल स्टेशन भी मानते हैं। वहां शंकर जी का एक मंदिर है, उसका नाम था महाबल। अब उसका नाम महाबलेश्वर हो गया। कभी स्मरण किया आपने कि महाबलेश्वर, महाबल, ये मंदिर जहां भगवान शिव विराजमान है, ये शंकर भगवान का एक अविरल शिवलिंग, सारे लिंगों से आनंद देने वाला राजलिंग माना जाता है। उसको हमारे यहां महाबलेश्वर कहा जाता है, महाबल कहा जाता है। आखिर उस शिवलिंग में ऐसा है क्या? उस शिवलिंग के आनंद में ऐसा सुख क्या है? एक ब्राह्मण की एक बेटी थी जिसका नाम था सोमनी। बड़ी सुंदर थी, उसके चेहरे पर एक आकर्षण था, केश लंबे, मुखाग्रविंद सुंदर, स्वरूप सुंदर। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अब ब्राह्मण ने विचार कर कर उस सोमनी का विवाह एक ब्राह्मण बालक से कर दिया। बालक भी बड़ा सुंदर था, बड़ा आकर्षण था उस बालक के चेहरे। विवाह हो गया,
केवल 3 वर्ष निकले थे, केवल 3 वर्ष। और 3 वर्ष निकलने पर ब्राह्मण को एक रोग लग गया। सोमनी के पति को एक रोग लग गया और सोमनी का पति वो रोग के कारणवश अपने प्राणों को त्याग दिया, मर गया, उसके प्राण छूट गए। अब सोमनी का पति मर गया, सोमनी ससुराल में रही। थोड़े दिन तक सोमनी ने अपने नियम को, व्रत को धारण किया, जो एक नारी को करना चाहिए वो नियम सोमनी ने धारण किया। उसके बाद सोमनी का मन ससुराल में लगा नहीं, वो अपने पिता के घर मायके चली गई और अपने पिता के घर में, अपने बाबुल के घर में वो रहने लगी। पर कुछ संगति व्यक्ति की बेकार हो जाती है तो अपना जीवन स्वयं बर्बाद कर लेती, अपना जीवन स्वयं बेकार। थी बड़ी सुंदर, चेहरे पर आकर्षण भी था, बड़ी सुंदरता उसके अंदर समाई हुई थी। अब सोमनी सुंदर थी, आकर्षण था, कुछ सहेलियों का साथ गलत का मिल गया और गलत का साथ मिलने पर वो व्यभिचारिणी हो गई, उसका विचार गलत हो गया, उसकी सोच गलत हो गई, अपने स्वरूप का गलत उपयोग करने लगी, अपनी सुंदरता का गलत उपयोग करती है। और गलत उपयोग करते 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 उसने अपने स्वरूप का गलत उपयोग करा और पर पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करना और आकर्षित करना, उससे धन एकत्रित कर लेना, ये वो सोमनी करने लगी। वो सोमनी कर रही है। एक विचार अपने अंदर उतार कर रखिएगा मेरी जीजियों, एक विचार अपने अंदर उतार कर रखना मेरी बहनों। अपने अंदर एक विचार को लेकर बैठना कि हमारी सुंदरता, हमारा स्वरूप, हमारी देह, हमारा शरीर, हमारी सुंदरता, शिव पुराण कहती है ये किसी को लूटने के लिए या किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं, हमारी सुंदरता भगवान के भजन के लिए प्राप्त होती है, भगवती स्मरण के लिए प्राप्त होती है। इससे हमें किसी को बर्बाद नहीं करना, इस सुंदरता से हमें किसी को नष्ट नहीं करना। सोमनी ने अपनी सुंदरता का फायदा उठाया, पर पुरुष गमन करने लगी। समय आया, नगर के लोगों ने, गांव के लोगों ने सोचा ये नारी ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। एक तो पति मर गया, पति के मरने के बाद ये पर पुरुष गमन कर रही है, व्यभिचारिणी हो गई, गलत गलत जगह पर जाने लगी, गलत विचार करने लगी, पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर कर उनको बर्बादी की ओर छोड़ने लगी। गांव के लोगों ने विचार कर अब करें तो करें क्या। गांव के लोगों ने ब्राह्मण से कहा आपकी बेटी के लिए हम क्या कहें, पिता का दोष क्या होगा उसमें, ये संगत का दोष होता है, गलत संगति अगर हमें मिली है तो उसका दोष हमारे ऊपर आ ही जाता है। आप लोग इतनी इतनी दूर से आए हो, बैठे हो, कोई 2 दिन पहले, कोई 1 दिन पहले आया होगा, पंडालों में आकर विचार, उसने अपनी बिछात करी, बैठा, विश्राम किया। 5 दिन आप बाबा की शरणागति में हैं, 5 दिन आप बाबा के चरणों में हैं, 5 दिन आप गलत विचारों से दूर हैं, 5 दिन आपको आपके घर का स्मरण नहीं है, घर वालों